हेलो दोस्तों। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारे बोर्ड्स में मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारे बोर्ड्स में हम फेल हो गए हैं, दो सब्जेक्ट में, कोई कोई तीन सब्जेक्ट्स में। किसी के मतलब कोई तो पास हो गया है लेकिन नंबर उसके बताने लायक नहीं है, घर में पीटा गया है, जो कुछ भी। तो इन सब के लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर आपके मार्क्स कम हो गए हैं तो इसको कैसे इम्प्रूव करें, और ऑब्वियसली अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको पास करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग फेल हो गए हैं उनको अब क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अगर अपना रिजल्ट चेक करें तो ये सीबीएसई वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप दो सब्जेक्ट्स में फेल हैं तो आपका कंपार्टमेंट आएगा। कंपार्टमेंट की पूरी डिटेल आपको अपने स्कूल से, जहाँ से आपने 12th किया है, वहाँ से मिलेगी। वही लोग आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करेंगे और आपका एग्ज़ाम जहाँ तक है जुलाई अगस्त में हो जाता है, फिर आप पास कर लेते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के थ्रू। लेकिन अगर आप दो सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेल है, तब आपका पूरा का पूरा सेशन वो फेल हो जाता है। फिर आपको फिर से क्लास 12 एक साल पढ़ना पड़ेगा और आपके अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और फिर से आप बोर्ड का एग्ज़ाम पास करेंगे, तब आपको पास माना जाएगा। लेकिन अगर आप दो सब्जेक्ट या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं तब आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि फुल डिटेल आपके क्या कहते हैं स्कूल वाले देंगे। वही लोग फॉर्म फिल करेंगे। 1 से 2 वीक के अंदर ही आपको अपने स्कूल में विज़िट करना है। मुझे लग रहा है 2 वीक हो ही गए हैं, आपको स्कूल में विज़िट करना है, हर चीज़ पूछना है अगर आप फेल हो गए हैं, और वो लोग पूरा डिटेल बताएंगे, सब कुछ उनके हाथ में रहता है। लेकिन अब बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों का सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हो गए हैं, मतलब पास तो हो गए हैं लेकिन बताने लायक नहीं है। और कम मार्क्स होने पर आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिलता। वहाँ 60% 65% से अबव मार्क्स चाहिए होते हैं। बहुत से एग्ज़ाम्स में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, एनडीए, सीडीएस, इन सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स में क्या कहते हैं 60% 65% से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। और आपके अगर 45-50 ऐसे नंबर आए हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा और सही डिसीज़न है कि सीबीएसई करीब अक्टूबर नवंबर के टाइम नोटिफिकेशन निकालती है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो इस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं। ये अक्टूबर नवंबर में होता है, स्कूल से नहीं फिल होता है। आपको खुद कैफ़े में जाकर अपने लैपटॉप या फ़ोन से आपको फिल करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट की वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। करीब 500-600 आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और आपके इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम होंगे, कब होंगे? अगले साल जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसी के साथ आपका भी एग्ज़ाम होने लगता है। मान लीजिए आप 2025 के पास आउट हैं, आपके मार्क्स कम हैं, तो आपका एग्ज़ाम होगा 2026 का, जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसी टाइम आपका भी एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट वाला होगा। आपका सेंटर कहाँ जाएगा? तो सेंटर तो वहाँ नहीं जाता है जहाँ पर नॉर्मली बोर्ड के एग्ज़ाम्स के जाते हैं, लेकिन आपके स्कूल के आसपास आप जहाँ रहते हैं वहीं कहीं जाएगा। तो वहाँ आपके साथ कई सारे बच्चे भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम लिखते हुए मिलेंगे, अलग अलग स्कूल्स के। बहुत ज़्यादा आपके घर के दूर नहीं भेजता है, आपके आसपास ही भेजेगा। तो आप अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। तो आपके अगर सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, सभी में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सभी में, लेकिन मैं कहूँगा कि 2 या 3 से ज़्यादा आप मत भरिएगा, जिसमें मार्क्स इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, या अलग अलग स्ट्रीम में जिसके डिटेल्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो मांगते हैं कि आपके सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। जैसे साइंस स्ट्रीम के लिए मैथ्स और फिजिक्स में आपके 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। आप जो एडवांस के एग्ज़ाम में देते हैं तब भी 65% 70% इससे मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे और आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी। जब आप अच्छे नंबर से पास करेंगे नेक्स्ट ईयर तो आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी। आपका पास आउट तो उसी साल का रहेगा। अगर आपने 2025 पास किया तो ठीक है, आप 2025 के ही पास आउट दिखे रहेंगे, लेकिन आपका इम्प्रूव्ड मार्क्स लिखा रहेगा कि आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था। इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये मत समझिएगा कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फ्यूचर में कोई दिक्कत होगा, कोई हमें निकाल देगा कि अरे आपने इम्प्रूवमेंट किया। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल फॉर्म फिल करिए, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दीजिए। बहुत अच्छा है कि जिस सब्जेक्ट में भी कम हो गया हो तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर या सितंबर में इसी के आसपास सीबीएसई के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आप लगातार चेक करते रहिएगा सीबीएसई के नोटिफिकेशंस और आप फॉर्म फिल करिएगा। आपके एग्ज़ाम बोर्ड के टाइम ही होंगे तो उसी के साथ आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। सो अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।
और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब इस चैनल को। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उन लोगों के लिए जो फेल हो गए हैं एग्ज़ाम में, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो गए, लेकिन उस स्कूल में वापस से नहीं पढ़ना चाहते कि चाहे जिस वजह से, लेकिन फेल होने के बाद उस स्कूल में नहीं फिर से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग सोल्यूशन है NIOS का। वहाँ से भी वो एग्ज़ाम पास करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में वो पास करते हैं। तो इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, इसमें क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल द फॉरवर्ड।